नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपकी अपनी लाइफ डिज़ाइनर जीतू आचार्य। फागुन अमावस्या कब है और फागुन अमावस्या पर भी इस बार कुछ योग बन रहा है, संयोग बन रहा है। कहते हैं अमावस्या की तिथि अगर सोमवार को पड़ जाए तो सोमवती अमावस्या भी कहलाती है, जो कि बहुत ही दिव्य होती है। और अमावस्या की तिथि का वैसे भी हमारी जीवन के साथ कुछ खास संबंध रहता है। ऐसे रहता है क्योंकि पितरों के लिए बहुत ही कहते हैं कि बहुत अच्छा समय होता है जब हम पितरों के निमित्त बहुत सारे कार्य कर सकते हैं। और पितर हमारे पूर्वज ही तो हैं, इसीलिए हमारे साथ उनका कहीं ना कहीं गहरा नाता बन जाता है। और अमावस्या की तिथि जो होती है मोक्ष की तिथि भी कहा जाता है। काली रात ज़रूर होती है, लेकिन उस काली रात में आपके सारे कष्ट समा जाते हैं, खत्म हो जाते हैं और आपके जीवन में एक उजाला होता है। यानी अमावस्या तिथि कब है और ख़ास करके फागुन अमावस्या कब है, ये तिथि कितने बजे शुरू हो रही है और कहाँ इसका समापन होगा, ये तिथि की बात करते हैं अगर हम, तो अमावस्या की जो तिथि की शुरुआत हो रही है वो हो रही है 19 फरवरी को शाम को 4:17 पर। 4:17 से अगर 19 तारीख को तिथि शुरू हो रही है तो इसका मतलब 19 को अमावस्या नहीं है। और अगर हम बात करते हैं सोमवती अमावस्या साथ में जुड़ जाती है तो यहाँ स्नान और दान और अनुष्ठान का खास महत्व रहता है और व्रत भी किया जाता है। सोमवती अमावस्या का व्रत ज़्यादातर लोग जो है करते हैं। अब ये तिथि जो है ये समापन कब होगा, 20 फरवरी, यानी 19 फरवरी को तिथि शुरू हो रही है शाम को, लेकिन 20 फरवरी को दोपहर को 12:35 पर ये तिथि समाप्त होगी। यानी 19 तारीख को नहीं, 20 तारीख को आपने अमावस्या, फागुन अमावस्या मनानी है। और अगर आपने व्रत रखना है तो 20 को रखना है। स्नान दान अनुष्ठान ये सारी की सारी चीज़ें आपने 20 को ही करनी है। और सोमवती अमावस्या की जब बात करते हैं तो चंद्रमा के वार की अमावस्या की बात करते हैं तो कहते हैं कि कितना से बड़ा डिप्रेशन क्यों नहीं हो, इस दिन अगर आप चंद्रमा के उपाय करते हैं, चंद्रमा की आप आराधना करते हैं, क्योंकि चंद्रमा इस दिन आपको दिखता नहीं है, लेकिन चंद्रमा को बल मिलता है अगर आप सोमवती अमावस्या के दिन कुछ खास विधि, खास उपाय करते हैं। अब क्या करने चाहिए? चंद्रमा मन की शीतलता, चंद्रमा आपके इमोशंस के स्वामी, चंद्रमा आपके मन मस्तिष्क के स्वामी कह जाते हैं। यानी सोच, ये जो बार बार सोच फ्लक्चुएट होती है ना, ये सारा का सारा संबंध चंद्रमा के साथ बन जाता है। बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं ना, तो इनका सारा संबंध आपका चंद्रमा से बन जाता है। तो गंगा जल का प्रयोग इस समय बहुत ज़्यादा करना चाहिए। जब आप इस तिथि पर नहा रहे हो तो आपने गंगा जल डाल करके ही स्नान करना है। और दूसरा, अगर आप इसमें कुछ तिल डाल करके स्नान करते हैं तो आपकी जितनी भी नेगेटिविटी होती है वो सारी की सारी थ्रो होती है। अगर आप गंगा जल का थोड़ा सा सेवन करते हैं इस दिन, क्योंकि चंद्रमा क्षीण होता है और चंद्रमा हमारे जीवन में सबसे बड़ी भूमिका निभाता है। ग्रहों में ये रानी की भूमिका भी है, लेकिन ये धरती के काफ़ी नज़दीक का प्लैनेट माना जाता है। ये बहुत ही उथल पुथल मचा देता है अगर कुंडली में चंद्रमा अच्छी कंडीशन का ना हो। आपके जो मूड स्विंग्स होते हैं ना, ये सारा चंद्रमा ही है। इसीलिए कहते हैं कि अमावस्या तिथि पर अगर आप चंद्रमा के उपाय करते हैं, जल का आप उपाय ज़्यादा करते हैं या गंगा जल के उपाय करते हैं, तो आपका चंद्रमा जो है वो बैलेंस होता है। अब आती है बात की अमावस्या तिथि, पितरों के निमित्त काम करना। और ये नियमित जितने भी आपने कार्य करने हैं वो 20 तारीख को, 20 फरवरी को ही आप मनाएं अमावस्या की तिथि, फागुन अमावस्या की तिथि, जिसमें आप अपने पितरों के लिए कार्य कर सकते हैं, अनुष्ठान कर सकते हैं, दान कर सकते हैं। स्नान की खास करके बहुत ज़्यादा महत्वता रहती है इस समय। आप बहुत पवित्र स्थानों में जा कर के स्नान करते हैं, लेकिन अगर आप वहाँ नहीं जा पाते हैं तो गंगा जल डाल करके आप अपने घर में ही स्नान लीजिए। और थोड़ा सा गंगा जल डाल करके पानी में आप अपने सिर के ऊपर भी उसका छींटा ज़रूर कीजिए।
पूरे घर के अंदर आप गंगा जल का छिड़काव कीजिएगा, और तो और थोड़ा सा गंगा जल का सेवन भी ज़रूर कीजिएगा। लेकिन ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का चारों पहर में आप जाप ज़रूर कीजिएगा। चाहे कितनी से बड़ी समस्या हो, बड़ी एंजाइटी हो रही हो, किसी तरीके की उथल पुथल आपके जीवन में हो, तो आपको इन सारी समस्याओं से मुक्ति मिलती है। पितृ अगर बार बार आपको सपने में दिखते हैं, आपको बार बार पितृ जगा देते हैं, नींद पूरी नहीं होती, आपकी एंजाइटी होने लगती है, डर लगने लगता है। वैसे तो अपने पितरों से नहीं डरा जाता, क्योंकि वो आप ही के अपने हैं, वो किसी भी तरीके से आपको कष्ट नहीं दिलाना चाहते, लेकिन हाँ कुछ संकेत ज़रूर देना चाहते हैं। तो आप पितरों के नियमित आप कुछ काम ज़रूर कीजिएगा, कुछ दान ज़रूर कीजिएगा, और कुछ आप ऐसे लोगों को सहयोग ज़रूर कीजिएगा जिन्हें वाकई ही आपके सहयोग की ज़रूरत हो, लेकिन पितरों को ध्यान में रखते हुए आपने ये सारे करना है। जितने भी कार्य हैं आप सारे कीजिएगा। पीपल की परिक्रमा से आपके सारे कष्ट उतर जाते हैं। कहते हैं सूर्य अस्त जैसे ही होता है, बस उसके इर्द गिर्द ही, ज़्यादा देर नहीं आना, बहुत अंधेरे के बाद में आपने पीपल के पास नहीं जाना है, लेकिन जैसे ही सूर्य अस्त का समय होता है उस समय जाकर के कहते हैं कि अगर आप पीपल की परिक्रमा करते हैं और पितरों का ध्यान करते हुए आप प्रणाम करते हैं, तो आपके पितृ शांत तो होते हैं, इसके अलावा आपको पितृ दोष से मुक्ति मिलती है। तो आप ये सारे कार्य ज़रूर कीजिए। और अमावस्या की तिथि पर 20 तारीख को आप पीपल को जल ज़रूर दीजिएगा सुबह के समय, पितरों का नाम लेकर के। तो पितर भी शांत होंगे, चंद्रमा भी अच्छी कंडीशन का होगा। 20 तारीख को ही आपने अमावस्या की तिथि मनानी है। अमावस्या का ये जो खास करके पर्व काल होता है ये मनाना है, और साथ के साथ जितनी पूजा भक्ति जप तप दान है वो आपने 20 तारीख को ही करना है, ना कि 19 को। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर पहुंचाइएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, वीडियो शेयर कीजिएगा, और मेरी आने वाली हर वीडियो का आपने इंतज़ार करना है। तब तक के लिए नमस्कार।